ये बहुत पुरानी परंपरा है। मुझे अभी तक याद है कि नीलम संजय रेड्डी जब अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, तो उस समय से भी इसको काफ़ी तेज़ी दी गई थी, एक डिपार्टमेंट के रूप में, पहले सेल के रूप में। और अब जैसे खैरा जी हैं, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में इनका साथ देने के लिए बजरंग पूनिया जी को ये काम सौंपा गया है। और बजरंग पूनिया जी इस काम को उसी शैली से करें जिस शैली से इन्होंने कुश्ती लड़ने का काम किया था। उससे भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो चंद लोगों के बीच में मुकाबला होता है, चाहे ओलंपिक हो और चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाड हो और चाहे अपने देश के हों। लेकिन यहाँ तो करोड़ों किसानों की जीविका का सवाल है। और कई चीज़ों में मेरा अपना खुद का विचार अलग है। मैं ये समझता हूँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था, जिसको लोग कहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हो सकता है 2, 4, 5 साल के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन उसमें किसानी का हक कितना है और कमेरे वर्ग का हक कितना है, ये सवाल हैं जिनको लेके बजरंग पूनिया जी युवा किसान को जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं किसानी में मैं उसके विपरीत सोचता हूँ। किसान कोई आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक। मैं ये कहता हूँ कि अगर राजनीतिक तौर पे लड़ाई किसानी की नहीं लड़ी जाएगी तो गैर राजनीतिक संगठन तो बहुत हैं इस देश में। और राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़ने का ज़रूरत इसलिए है, मैं आपको एक उदाहरण देके, छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ कि अभी कोई 5-4 साल पहले की बात है, एक बेंगलुरु में एक सम्मेलन हुआ कॉफ़ी पैदा करने वाले किसानों का। और वहाँ विदेशों से भी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे वो आए हुए थे। एक किसान से पूछा कि ये बताओ कि एक 5 सितारा होटल में एक कप कॉफ़ी 200 रुपये में मिलती है, इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा है? उस किसान ने कहा कि साहब हम तो पैदा करते हैं कॉफ़ी और उसको मार्केट में बेच देते हैं, उससे आगे तो हमें कुछ नहीं पता। तो उस अर्थशास्त्री ने, कृषि अर्थशास्त्री ने कहा कि जो 200 रुपये का कॉफ़ी का कप है उसमें किसान पैदा करने वाले को सिर्फ 2 रुपये हिस्सा है उसमें। ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर हम तीसरी भी बड़ी इकोनॉमी बन जाएं तो उसका इस देश की 52% लोगों को फायदा क्या है? तो ये लड़ाई आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको राजनीतिक तौर पे लड़ा जाए। और राजनीतिक तौर पे तब लड़ सकते हैं जब हम इतना बड़ा संगठन किसानों का एक कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा करें, जिससे कि खुद किसान जो अनेकों यूनियन में बंटा हुआ है वो खुद ये महसूस करे कि हाँ, लड़ाई तो राजनीतिक तौर पे लड़नी है और राजनीतिक बन के लड़नी है। जिस दिन इसमें हम कामयाब हो गए उस दिन किसान को हिस्सा मिलेगा इस देश की अर्थव्यवस्था में और दुनिया की अर्थव्यवस्था में। वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम पैदा करें, अन्नदाता का नाम
और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। मैं तो एमएसपी के बारे में भी मेरे विचार अलग है। मैं खुद ये मानता हूँ कि वैल्यू एडिशन, फर्स्ट स्टेज की वैल्यू एडिशन पे एमएसपी तय होनी चाहिए, तब हमारे को हिस्सा मिलेगा। तब हमारा किसान ये सोचेगा कि बढ़ती हुई देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसमें मेरा हिस्सा है। मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ सकते हैं, मेरे माँ बाप बीमार हों तो उनको बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर को इलाज मिल सकता है, उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। ये प्रश्न है जिनके लिए कांग्रेस के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और बजरंग पूनिया जी से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुरुआत करनी चाहिए। आपने कुश्ती में भी छोटे स्केल पे शुरुआत की होगी, यहाँ भी आप शुरुआत करो और जोड़ो, लोगों को जोड़ो इस विश्वास के साथ कि सिर्फ पैसा इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर व्यापार और उद्योग में रहा तो 70% लोग, कमेरा वर्ग जिसमें शामिल है, किसान शामिल है, उसका तो हिस्सा ही नहीं कहीं। उस हिस्से की प्राप्ति के लिए आपको एक बड़े स्तर पे जोड़ना पड़ेगा। और कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, बैरियर हैं ये बहन बैठी विनेश, मैं खेलों के प्रति मेरी जानकारी बहुत है। मैं एक बात कहूँगा, एक रेसलर हमारे देश का, वो कहीं जापानी खिलाड़ी से हार गया, ये बात 10-12 साल पुरानी है, और उसके शब्द थे ये कि जापान को कोई रेसलिंग में हरा ही नहीं सकता। मुझे बड़ी इस बात पे मैं उसको गहराई से सोचता हूँ तो कई बार मुझे तकलीफ होती है कि ये सोच अच्छी नहीं, लेकिन इस बेटी ने दुनिया में जो कहते थे कि इसको हराने वाला कोई नहीं है, जापान की खिलाड़ी थी, उसको पहली बार शिकस्त दी। तो ऐसे ही यानी बैरियर्स को तोड़ने का ये तरीका है कि आप में क्या ये शक्ति है, ये विल है कि हम ऐसा कर सकेंगे, और आप करिए। आप किसान के संगठनों को, किसान को राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास करें, और एक बड़े स्तर पे आपको कामयाबी मिलेगी। तभी हमारी अर्थव्यवस्था, रुपए पैसे की ताकत जिसके हम हकदार हैं, वो हमारे को प्राप्त हो सकती है। और राहुल जी का ये प्रयास है, 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपया हर एक को हम भेजेंगे। आज आर्थिक जो परिस्थिति दुनिया में उभर के आ रही है, उसका मतलब ऐसे ही है। उस समय लगता था कि ये बात, लेकिन आज लोग खुद बोलते हैं कि हाँ, परिस्थिति ये आ गई है कि इस दौलत में हर आदमी का हिस्सा होना चाहिए, और वो मिलेगा मेहनत करने वाला जो दिन रात पसीना बहा के अपने बच्चों का पेट पालता है, और किसान। ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए एक संघर्ष की ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि खेरा जी से भी कहूँगा कि शुरुआत करके देखें। मैं राजनीतिक तौर पे आपको ये कह सकता हूँ कि उस संघर्ष में मेरा भी बहुत बड़ा अंशदान आपको मिलेगा। धन्यवाद।